दुनिया इधर से उधर हो जाए, इंटरव्यू का एक क्वेश्चन है जो इधर से उधर नहीं हिलता, और वो है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या फिर टेक मी टू योर रिज्यूमे, या फिर टेल मी समथिंग ब्रीफ अबाउट योर सेल्फ, ब्रीफ मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ये सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं। क्वेश्चन सिमिलर हैं तो आंसर्स भी सिमिलर ही होंगे। क्वेश्चंस किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। मेन पर्पस है टू नो यू, आपको जानना। बट क्यों जानना चाहते हैं? जब सीवी या रिज्यूमे में सारी डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन है तो क्यों ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है? ये भी एक क्वेश्चन है और इसका आंसर सिंपल है, और वो बताती हूँ। वो ये है कि दे वांटेड टू नो योर एटीट्यूड, योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, योर कॉन्फिडेंस एंड ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करते जाएंगे, राइट? सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट। और मैं लेकर आई हूँ आज इंटरव्यू का सबसे पहला और मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। वो है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। यस, इंटरव्यू अधूरा है अगर इंटरव्यू ने आपसे यही नहीं पूछा। हाँ, एक्सपीरियंस के केस में कई बार ये क्वेश्चन टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ की जगह हो जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस। जब ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है तो नॉर्मली ये क्वेश्चन रिप्लेस हो जाता है। सो बात करेंगे आज इसी क्वेश्चन के बारे में। तो मैं दूंगी आपको कुछ 7 पॉइंट्स जिसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का आंसर देना है, राइट? और कुछ डूज एंड डोंट्स मैं साथ साथ बताते चलूँगी आपको, ओके? सो ज़्यादा डिले ना करते हुए चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो सबसे पहले आता है वो आता है हमें ग्रीटिंग्स का। यस, सबसे पहली चीज़, चाहे आप फेस टू फेस हैं या वर्चुअल इंटरव्यूज़ हैं, आपको ग्रीटिंग्स करनी है। हाय हेलो इज़ अ बिग नो, ओके? यू हैव टू बी फॉर्मल, यू हैव टू बी प्रोफेशनल, एंड चाहे सामने वाला पर्सन जो इंटरव्यूअर है वो कितना ही आपसे नॉर्मली बात करे, मीन्स बहुत कैजुअली बात करे, स्टिल यू हैव टू बी प्रोफेशनल बिकॉज इट्स योर फर्स्ट डे, फर्स्ट टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू से मिल रहे हैं। सो यू हैव टू गिव अ टाइम विश, एंड टाइम विश इज ऑलवेज गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। नाउ गुड मॉर्निंग इज टिल 12, आपका जो 12 PM होता है। गुड आफ्टरनून इज समवेयर फ्रॉम 12 to 5 PM, एंड गुड इवनिंग इज आफ्टर 5 PM, ओके? सो अगर आपके इंटरव्यूज इन ड्यूरेशन में है तो बी प्रिपेयर्ड, और प्रिपेयर ऐसे रहना है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना, उस वक्त घड़ी नहीं देखनी, राइट? कि क्या टाइमिंग्स है, आपको पहले से प्रिपेयर रहना है कि क्या टाइमिंग्स है, उसी अकॉर्डिंग आपको टाइम विश करना है, राइट? एंड इसी के साथ आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं जो आपको भी कंफर्टेबल फील कराती है और सामने वाले को भी, एंड दैट इज़ थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू फॉर शॉर्टलिस्टिंग मी। इस टाइप से आप कोई भी फ्रेज यूज़ कर सकते हैं कंफर्टेबल होने के लिए और कंफर्टेबल फील करवाने के लिए। यस, एंड इट गिव्स अ स्पेस ऑल्सो, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है आपको मैनेज करने के लिए भी, बट विद अ क्यूट स्माइल, विद अ नॉर्मल स्माइल। नाउ सेकेंड इज योर नेम, हाउ टू प्रोनाउंस योर नेम, हाउ टू से इट, एंड इज इट full name or a short one. So you have to give your full name, like I am Sugandha Sinha, I'm Sugandha Sinha, my name is Sugandha Sinha. Don't put myself in front of your name, like myself Sugandha Sinha. No, you don't have to use this. You have to use I am or I am or my name is, and use your full name, okay? And pronounce it properly and clearly. It should be clearly, and you should be proud of your name. So speak it in a nice and clear way, okay? Third is qualification. Now if you are a fresher, then qualification point पहले आएगा और experience point नहीं आएगा, राइट? फ्रेशर्स के केस में। और अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं तो आप एक्सपीरियंस के बारे में पहले बताएंगे, एंड देन यू कैन ऐड क्वालिफिकेशन, बिकॉज नॉर्मली जो एक्सपीरियंस का केस होता है उसमें एक बार CV या रिज्यूमे में से देख लिया जाता है क्वालिफिकेशन को, लेकिन दे आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट योर एक्सपीरियंस, ओके? सो फ्रेशर्स के लिए सबसे पहली चीज़ क्वालिफिकेशन। In qualification, how you have to mention? You have to mention something. I have completed bachelor's in this. I have completed master's in this. Or I am pursuing bachelor's in this. Or I am pursuing master's in this. Or I am a recent MTech from this university with a prior experience of this. Okay, so don't give plain qualification like BTech from this, MTech from this. This is not a proper way to answer. You have to add like I have completed this from this university, I have done
this from this university. Okay, and if you're having any experience in mid, like after graduation you have worked somewhere and then you have done post graduation, then you have done masters, so you can mention it with like, I am a recent MTech from this university with a prior experience of this, and you can tell a mini story or a short thing about your achievements in your qualification time. Like in bachelor's, if you have got something for which you have been felicitated, you have got mementos, or you have been certified with anything, so you can mention that thing as well. Now these are the things which were basic qualifications like bachelor's and masters. इसके अलावा भी आपकी कुछ अदर क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं, कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन हो सकती हैं जो कि मे बी इस प्रोफाइल से लिंक्ड ना हो या फिर इस प्रोफाइल से लिंक्ड भी हो सकती हैं. वो हो सकते हैं आपके कुछ डिप्लोमास, कुछ सर्टिफिकेशंस, कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज. So this is the time you can mention over here only. After your qualifications, you can mention these degrees, these diplomas and certifications. Certifications could be like short-term computer courses, or it could be any skill-based course, or it could be like digital marketing course. It could be something related to like CCC. This is also a certification, or you have done any diploma in creative writing in English, or anything like that which you have done with this qualification or after this qualification. So you can add this, and you can even tell that this skill, this particular certification or diploma has added some skills to you, and that you can mention, right? Now fourth point is experience. Now experience obviously freshers के केस में नहीं होगा, experience के केस में ही होगा. freshers के केस में जो आपने qualification ली है उसके साथ हो सकता है आपकी कोई internship वगैरह हो तो वहाँ आप ऐड कर सकते हैं. Always it's best कि आप अपना most recent experience बताएं. Basically आपके जो most recent experience होता है उसी के बेस पे आपको वैसे भी जॉब मिल रही होती है. अदरवाइज भी अगर आप स्विच भी कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप most recent experience को पहले बताएं, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताएं, एंड इफ़ रिक्वायर्ड तभी पीछे जाएं, पीछे के एक्सपीरियंसेस पे जाएं. अदरवाइज आप वन लाइन में बता सकते हैं अपने पीछे के एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस. बेटर इज़ कि आप उसको एलैबोरेट करें जो आप जिस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं उस प्रोफाइल का जो एक्सपीरियंस है उसको एलैबोरेट करें प्रॉपर्ली. लाइक आई एम अ टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट, और I have worked as a talent acquisition specialist, or I was working as talent acquisition specialist. Okay, and mention your years of experience with it. Now it's very good कि अगर आपकी कोई achievements की मिनी स्टोरीज़ हैं जो आपने कुछ टारगेट्स अचीव करे जो कि ऐसे थे जो कि डिफरेंट थे, वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उसे फ्रेम कर सकते हैं. नाउ यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसा ना हो कि आप किसी और की स्टोरीज इसमें ऐड कर दें. आपको पता है कि वहीं उसी जहाँ पे आप जॉब पे काम करते थे वहीं पर ही कोई और कलीग था जो कि सेम प्रोफाइल पे था और उसका कोई अचीवमेंट था तो आप उसको बता दें, क्योंकि आप वहाँ ट्रैप हो सकते हैं. मे बी आपसे वापस क्वेश्चंस पूछे जाएँ उसी बारे में और आपको कुछ ना पता हो, आधी चीज़ें पता हो, बिकॉज जिसके साथ ऑब्वियसली वो सिचुएशन होती है उसे सारे फैक्ट्स पता होते हैं, आपको नहीं पता होंगे तो आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे और फिर वहाँ फेल हो जाएंगे. सो इट्स बेटर कि आप अपनी ही स्टोरीज डिज़ाइन करें, अपनी ही बात बताएं जो आपके साथ हुई हैं. हर किसी पर्सन के साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसको वो प्रॉपर्ली फ्रेम करके बता सकता है अपने करियर में. आप अगर थोड़े से भी करियर ओरिएंटेड हैं और अपनी चीज़ों को अच्छे से स्मूथली काम करते रहते हैं तो आपके साथ ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसा टारगेट कोई ना कोई आपने अचीव किया ही होगा जिसको आप प्रॉपर्ली मेंशन कर सकें. सो इट्स बेटर यू कैन फ्रेम अ गुड मिनी स्टोरी और आप उसको अच्छे से बता सकें. बी प्राउड ऑफ इट, बी एनर्जेटिक एंड बी एक्साइटेड अबाउट इट. जो भी रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस मिले हैं आपको उस अचीवमेंट से रिलेटेड या वैसे भी उस एक्सपीरियंस में कंपनी में या फिर प्रीवियस कंपनी में भी जो उससे पहले की थी जिसके आपने एक्सपीरियंस प्रॉपर्ली मेंशन नहीं करे, वहाँ आप वो रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस भी मेंशन कर सकते हैं यहीं पे. दिस इज़ द राइट टाइम. नाउ फिफ्थ, हॉबीज़. नाउ दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर इंटरेस्टेड होता है और वो आपसे पूछ भी लेते हैं, राइट. अगर स्मूथली आपका इंटरव्यू चले जा रहा है और आप बोले जा रहे हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं हॉबीज़ को, डिपेंडिंग अपॉन फेस टू फेस देखने के बाद कि इंटरव्यूअर का क्या रिएक्शन है. बिकॉज नॉर्मली वो इतने सारे कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, सबका एक सा ही होता है नेम और उसकी जगह. नॉर्मली सारी चीज़ें सेम सी होती है तो वो सुन सुन के पक जाते हैं. लेकिन अगर आपने उन्हें इंटरेस्ट क्रिएट किया हुआ है, अगर उनका इंटरेस्ट आप में क्रिएटेड है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं हॉबीज़ को. नाउ डोंट से प्लेन हॉबीज़ कि आई लव डांसिंग, आई लव कुकिंग. इट्स बेटर कि उसको किसी स्किल्स के साथ जोड़ कर आप बताएं और कुछ ऐसी चीज़ों के साथ बताएं जिससे ऐसा लगे कि येस वो खाली ऐसे रफ हॉबीज़ नहीं है कि आप
ऐसे गेम्स खेल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, बट यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दैट. लाइक इफ़ यू लव टू पेंट, लाइक इफ़ यू लाइक पेंटिंग, सो यू कैन ऐड दैट पेंटिंग नीड्स, यू नो, अगर आप पेंटिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि जो स्केचेस ड्रॉ करने होते हैं दैट नीड्स डिटेलिंग. सो यू कैन मेंशन दैट I love painting, I love doing painting and that helps me to give attention to detailing, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर जॉब प्रोफाइल के लिए, राइट. एंड दैट गिव्स परफेक्शनिज्म एज वेल, क्योंकि परफेक्शनिज्म एक बहुत अच्छी आर्ट है. जब हम पेंटिंग्स करते हैं, हम स्केचेस बनाते हैं, कुछ भी इस तरीके की चीज़ करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा परफेक्शन रिक्वायर्ड होता है, राइट. ये था एक छोटा सा एग्जांपल. मेरा आर्ट्स का बहुत पैशन है, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा एलेबोरेट किया इसे. ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं लाइक डिज़ाइनिंग, राइटिंग और ऐसा बहुत कुछ जिसको आप इंटरपर्सनल स्किल्स से लिंक कर सकते हैं और उसे बता सकते हैं. ओके, नाउ सिक्स्थ इज फैमिली. ये भी ऑप्शनल हो जाता है, लेकिन इट्स गुड कि अगर आप उसे ऐड करें तो थोड़ा सा लगता है कि आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है और डिटैच नहीं है फैमिली से, तो आप उसे ऐड कर सकते हैं. इट्स ऑप्शनल बेस्ड ऑन यू. इन दिस यू कैन मेंशन अबाउट योर फादर, अबाउट योर मदर, दैट फादर इज वर्किंग एज दिस और ही वॉज वर्किंग एंड नाउ ही इज रिटायर्ड, और मदर इज़ अ होम मेकर. एंड यू कैन ऑल्सो ऐड कि आप उन्हें कैसे हेल्प आउट करते हैं डेली थिंग्स में, लाइक इफ़ योर मदर इज़ अ होम मेकर सो यू हेल्प हर इन डिफरेंट वेज. ओके, सो इस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं. ऐसे ही और फादर के केस में भी अगर आप किसी भी चीज़ में, लाइक इफ़ ही इज़ रनिंग शॉप, सो आप संडेज़ या सैटरडेज़ में टाइम देते हैं शॉप पे, आप उस चीज़ को ऐड ऑन कर सकते हैं. इट लुक्स गुड, राइट. नाउ 7th पॉइंट, और ये है लास्ट, क्लोजिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा फेवरेट, बिकॉज इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है आप कैसे क्लोज करते हैं अपना इंट्रोडक्शन. ये बहुत इम्प्रेसिव होना चाहिए. इसमें आप जिस भी रोल के लिए आए हैं उसे टैक्टफुली अपने फ्यूचर गोल्स के साथ लिंक कर दीजिए. येस, जिस भी आप प्रोफेशन में, जिस भी प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, उसका जो वर्क प्रोफाइल है और वो जहाँ आपको लेके जाता है उसको अपने फ्यूचर गोल्स के साथ लिंक कर दीजिए. सो इट विल बी हाईली इम्प्रेसिव कि आपके और कंपनीज़ के गोल्स सेम हैं एंड चांसेस आर दैट दे विल शॉर्टलिस्ट यू. लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी और टैक्टफुल है, तो इसको आराम से कीजिएगा. ऐसा ना लगे कि आप बिना बात के ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं जो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती रियलिटी से. ओके, एंड चांसेस आर, वैसे तो क्योंकि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ इतना बड़ा हो जाता है कि इसमें हो सकता है कि आपको इंटरव्यूअर बीच में इंटरप्ट कर दे और चीज़ें पूछने लगे. अदरवाइज अगर वो इंटरप्ट नहीं करता है तो आपके पास गोल्डन चांस है इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रिप्लाई करने का. आप ये सोच के ना जाएँ कि बीच में इंटरप्ट कर दिया जाएगा तो मैं सिर्फ इतना प्रिपेयर करके जाऊँ. वो तो सब इंटरव्यूअर सबके क्वेश्चन सेम सुनता है तो वो बीच में इंटरप्ट कर ही देगा. नो, आपको सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके जाने हैं. और एक गोल्डन टिप मैं एडवाइस देती हूँ, ये सारे जो क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करते हैं और इनके जो आंसर्स प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस के, उसको लिखिए, रीड कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए वीडियो में और अपने आप को व्यू कीजिए. बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और जहाँ गड़बड़ हो रही है वहाँ दोबारा से चेंजेस करिए और बोलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसी रहेगा, इसके जो आंसर्स आपके लिए हैं वो हमेशा सेम रहेंगे. ऑब्वियसली जितने लोग देख रहे हैं वीडियो उन सब के लिए डिफरेंट होंगे, क्योंकि सबकी हॉबीज़ अलग हैं, सबकी क्वालिफिकेशन अलग है, नेम अलग है और सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन क्वेश्चन वही है और चीज़ें वही बोलनी है, राइट. सो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके लिए आंसर वही रहेगा हमेशा, चाहे आप कितने इंटरव्यूज़ दें. ऑब्वियसली जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो एक्सपीरियंस उसमें ऐड ऑन होता रहेगा, अदरवाइज सारी चीज़ें वही रहेंगी और क्वालिफिकेशन ऐड होती रहेगी अगर आप लेते हैं. ओके, सो ये आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप एक्सपीरियंसड हो और आप अगर फ्रेशर हैं. ओके, आई होप सो मैंने सारे पॉइंट्स ऐड कर दिए. हो सकता है कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, और अगर ये आपको हेल्पफुल लगता है तो भी ज़रूर बताएं. और कुछ भी है तो प्लीज़ ज़रूर मुझे भी बताएं कि इसमें कुछ करेक्शंस होने चाहिए. मैं भी अपडेट होना चाहूँगी, रेडी टू गेट अपडेट की तरह. एंड आई थिंक कि अगर आप इसे प्रिपेयर करते हैं तो ये बहुत अच्छे से ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगा. और अगर आप देख रहे हैं कि और बहुत सारे अलग क्वेश्चंस भी, तो मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, वो थे इंग्लिश में, ही मैंने हिंदी में बनाया बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि ये प्रॉपर हिंदी में बताया जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है हिंदी में. होप सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ऑल द वेरी बेस्ट. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.